जय हिंद दोस्तों। अगर आप लोग भी रेलवे ग्रुप डी 2026 की तैयारी कर रहे हो तो आप सभी को पता है कि पेपर आपका 3 अगस्त से स्टार्ट होने जा रहा है और लगभग 21 अगस्त तक ये एग्जाम चलने वाला है दोस्तों। ठीक है, अब ये जो 3 अगस्त को जो पेपर रहने वाला है उसमें जीके, विज्ञान, गणित, रीजनिंग और करंट अफेयर के किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आज हम इस मॉडल पेपर 8 के माध्यम से देखेंगे दोस्तों। ठीक है, अगर आप इस क्लास में दोस्तों 25 प्लस भी कर लेते हो मेरे भाई तो भी आप सिलेक्शन के बहुत नजदीक हो गए। एक भी क्वेश्चन मिस मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है सारे के सारे। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, फेफड़ों के कुपिका में कौन सा ऊतक पाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पहला ही क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन रेलवे ने न जाने कितनी बार ये पूछा है, क्या आप लोग इसका आंसर कर पाओगे? अगर जितने भी स्टूडेंट दोस्तों सरल सरल की उपकला टिक कर रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2, फ्लोएम का कौन सा घटक मुख्य रूप से भोजन के स्थानांतरण के लिए जिम्मेदार है दोस्तों, बताइए। सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी मिलेंगे, पीवाईक्यू पर आधारित कंटेंट भी देखने को मिलेगा, हर प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, तो पूरा मॉडल पेपर आपको शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना अगर सिलेक्शन लेना है तो। यहां पर आप लोग को चालनी तत्व टिक कर लेना, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ये क्वेश्चन देखेंगे, 1910 का भूमकाल या बस्तर का विद्रोह, भूमकाल कह लो या फिर बस्तर का विद्रोह कह लो, ये किस राज्य में हुआ था दोस्तों। बस्तर का विद्रोह बहुत बार पूछा गया दोस्तों। ठीक है, तो यहां पे आप लोगों को क्या ऑप्शन टिक करना है, छत्तीसगढ़ में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, रंपा विद्रोह ये 1922 से लेकर 1924 के मध्य में हुआ था। इसके नेता कौन थे मेरे भाई? दोस्तों इससे एक साल पहले 1921 में कौन सा विद्रोह हुआ था, किसी को पता है? आपको गुरु मोपला विद्रोह हुआ था। यहाँ पर कौन सा विद्रोह हुआ था? मोपला विद्रोह, केरल में, यानी मालाबार तट में। ठीक है, मोपला विद्रोह। तो ये विद्रोह भी लगे हाथ यहाँ पर याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पे रंपा विद्रोह आप लोगों को क्या टिक करना है, अल्लारू सीताराम राजू, ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर लेना है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया हमने कहां से ली है दोस्तों। ये भी शानदार है। देखो दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति को अगर पद से हटाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, महाभियोग प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। महाभियोग, महाभियोग प्रक्रिया। और महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख दोस्तों संविधान के किस अनुच्छेद में है, कोई मुझे बताना तो एक बार जल्दी से। तो आप गुरु इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 61 में है, अनुच्छेद 61 में है। अब आपसे ये पूछा इसको हमने किसके संविधान से लिया है। अगर आप लोग दोस्तों अमेरिका संविधान टिक कर रहे हो तो बिल्कुल सही टिक कर रहे हो, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, इसके प्रस्ताव के लिए आप संसद के किसी भी सदन में प्रस्ताव कर सकते हो। राज्य का महाधिवक्ता संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है? ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए किस किसको आता है इस प्रश्न का जवाब। तो यहाँ पे आर्टिकल 165 अगर आप टिक कर रहे हो तो बिल्कुल सही टिक कर रहे हो। अगर आप मेरे रेगुलर स्टूडेंट हो दोस्तों तो सेशन को पूरा लास्ट तक देखते हो, आप सभी को पता ही है। ठीक है, और एक चीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो लाइक कर लेना जरूर। ठीक है, अब जैसे ये एक रीजनिंग का सवाल है, देखो रीजनिंग गणित सब प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इस पूरे मॉडल पेपर में। तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे +2 हुआ है, फिर यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर ध्यान से दोस्तों यहाँ पर +4 हुआ है, फिर यहाँ पर देखोगे कितना हो रहा है, 6 +6 हो रहा है। फिर अगला नंबर कितना आएगा, 2 दूनी 4, 2 6, 2 चौक 8 आएगा प्लस होके, 8 आएगा प्लस होके, तो 37 आना फिक्स है, ये तय है। तो आप इसको मत चेक करो और कोई वर्ड चेक करके देखते हैं। 3 और 7 यानी +4 हुआ है, उसका देखो यहाँ पर ये 7 जी पे। ठीक है, और 7 और 4 11, 11 और 4 15, 15 4 19, एस से आंसर स्टार्ट होगा, एस से आंसर स्टार्ट होगा। ठीक है मेरे भाई, 5 से 9 +4, 9 4 13, 13 4 17, 17 और 4 कितना होगा, 21 होगा, यानी एस यू से हमारा आंसर स्टार्ट होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है मेरे भाई, अगला क्वेश्चन देखो, मैं एग्जाम पैटर्न वही करवा रहा हूं जो आपके पेपर में आएगा, यही पैटर्न आपके एग्जाम में रिपीट होगा, लिख लेना दोस्तों, यही पैटर्न आएगा, देख लेना। ठीक है, 2025 में भी मैंने पढ़ाया था दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट सिलेक्शन हुआ भी है दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग भी विश्वास रखें और डेली क्लास अटेंड करें, ये डेली 8 बजे आती है। निम्न में से कौन सा कोशिकांग द्विझिल्ली से घिरा होता है, बताइए दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप लोग टिक करोगे माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आर्टिकल 123 के तहत तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है दोस्तों, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति दोस्तों, राष्ट्रपति क्या करता है दोस्तों, अध्यादेश जारी करता है। ठीक है, तो ये आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। इसमें दोस्तों 161 में दोस्तों राज्यपाल की जो क्षमादान शक्तियां दोस्तों, राज्यपाल की क्षमादान पावर्स हैं। ठीक है मेरे भाई, क्षमादान यानी पार्टिंग पावर्स है मेरे भाई। और 72 में किसकी, राष्ट्रपति की है। और 356 में क्या है दोस्तों, राष्ट्रपति शासन है। क्या है दोस्तों,
राष्ट्रपति शासन। ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए लेके आया ताकि एक क्वेश्चन में मैं आपके 3-3 4-4 क्वेश्चन का रिवीजन करा सकूं दोस्तों, ठीक है। ऐसे ही तभी तो क्वेश्चन फंसेंगे पेपर में से। यहाँ पे आपको आर्टिकल 243 मतलब 213 आपको आर्टिकल टिक कर लेना है, ठीक है मेरे भाई। चलिए अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा कि जो महाधिवक्ता होते हैं दोस्तों उसका उसका मतलब उल्लेख किस अनुच्छेद में है। क्वेश्चन नंबर 10 बताइए, 2026 में टाटा आईपीएल का खिताब किस टीम ने जीता है। अब यहाँ पर अपन दो क्वेश्चन देखेंगे, ध्यान से सुनना, मिस मत करना, एग्जाम में पूछेगा। तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि ऑरेंज कैप किसको मिली है। ऑरेंज कैप गुरुजी उसको मिलती है जिसके सर्वाधिक रन होते हैं, ठीक है, ऑरेंज कैप। एक बार आप मुझे ऑरेंज कैप होल्डर का नाम बताइए और दूसरा मुझे पर्पल कैप होल्डर का नाम बताइए। पर्पल कैप गुरु उसको मिलती है जिसके सर्वाधिक विकेट होते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो आईपीएल 2026 में सबसे ज्यादा रन किसने बनाए मेरे भाई, बताइए, किसी को पता है, बताइए, सभी को पता ही होगा, वैभव सूर्यवंशी, वैभव सूर्यवंशी, ठीक है मेरे भाई, ये ध्यान रखना। पर्पल कैप मिली है दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा। नाम थोड़ा अजीब है लेकिन क्या पढ़ना तो पड़ेगा, कगिसो, यहाँ पे ओ की मात्रा, कगिसो रबाडा, ठीक है मेरे भाई। तो ये चीज ध्यान रखना, ये साउथ अफ्रीका के प्लेयर हैं, ठीक है। और आपको सभी को पता होगा इस बार बाजी किसने मारी, डिफेंडिंग चैंपियनशिप रजत पाटीदार की कैप्टनसी के तहत आरसीबी ने, है ना। रजत पाटीदार यहाँ के कप्तान है, आप सभी को पता ही होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 का फाइनल किन टीमों के बीच में खेला गया। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखो करंट अफेयर का हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, इसीलिए तो यही सिलेबस आपको यही पैटर्न आपको एग्जाम में मिलेगा देखने को। यहाँ पर बताइए क्या आंसर करोगे। अगर आप भारत और न्यूजीलैंड टिक कर रहे हो तो बिल्कुल सही टिक कर रहे हो। देखो स्पोर्ट्स से करंट अफेयर पूछे जाएंगे। अब एक ये समीकरण वाला क्वेश्चन है दोस्तों, भर भर के समीकरण के क्वेश्चन आए थे। अगर आपने 2025 का पेपर देखा होगा ग्रुप डी का, उसमें दोस्तों समीकरण के क्वेश्चन हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले थे अच्छे खासे बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग। तो लगाते हैं बोर्ड मास रूल। पहले तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू 4 दिख रही है क्योंकि 14 चौके 56 होता है, ओके रिपोर्ट है। फिर ये प्लस, फिर देखो ये कितना आ गया, वहां पे माइनस का 12 आ रहा है। आपको पता है प्लस माइनस माइनस होता है, 4 माइनस 12 कर लेना है हमको, ठीक है। और इधर देखोगे तो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, माइनस का कितना आएगा, यहाँ पे माइनस का 8 आएगा, ठीक है, माइनस का 8। अब ये माइनस माइनस प्लस आएगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। नोट सकता, कुछ मिस्टेक हुआ है क्या, चलो एक बार और ट्राई करते हैं, रुको थोड़ा इसको रफली साफ कर लेते हैं। एक बार यहाँ पे इसको हटा देते हैं, एक बार और प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन की, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं। अगर आप यहाँ से देखोगे ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 14 चौके 56 होता है यानी 4 आ चुका। फिर आगे देखोगे माइनस है, इधर कितना है, माइनस का 9 है, ठीक है मेरे भाई। ये चीज दे रखा है, इसको थोड़ा पास में लिख देते हैं, ये माइनस का 4 और यहाँ पे ये माइनस का 9, ठीक है मेरे भाई। हाँ आगे सॉल्व करो। फिर आगे देखो 6 दूनी 12, वो भी माइनस का 12 और माइनस का 12 प्लस से टकराएगा तो माइनस का 12 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है ये वैल्यू 16 दिख रही है माइनस की, और -9 और -16 कितने हो जाएंगे, माइनस का 25 बचाएगा, बताएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है, इजी था। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, पौध कोशिका के वैक्यूल यानी राजधानी के अंदर उपस्थित द्रव्य का नाम क्या होता है। शानदार क्वेश्चन है भाई, शानदार क्वेश्चन है। यहां पर आंसर क्या होगा, तो यहां पर आप लोग का आंसर हो जाएगा कोशिका रस, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ये बताइए, जनवरी 2026 में आयोजित एशियन राइफल एंड पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप का कहां पर आयोजन किया गया। महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई। सही जवाब हो जाएगा इसका आयोजन नई दिल्ली भारत में किया गया है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन कह रहा है y का वो मान ज्ञात कीजिए जो दिए गए समीकरण को संतुष्ट करता हो। मतलब आपको y का मान ज्ञात कर लेना है। पहले सबसे पहले ये देखो, ये किसका स्क्वायर होता है दोस्तों, 36 31 56, 36 किसका होता है। अगर आप 25 का देखोगे तो ये कितना होगा, 25 का होता है कितना 50 का कितना होता है, 2500 होता है ना, थोड़ा सा आगे है ये, ठीक है। अगर आप 55 का देखोगे कितना होगा, 55 यानी 5 का 25, 6 5 30 25 होता है 55 का, यानी ये 56 का स्क्वायर है। तो ये चीज पता चल चुकी है 56 का स्क्वायर है ना। तो ये आपको वैल्यू पता चल गई, गुरु ये 56 देखा है, और 56 में आप इसका भाग दोगे कितना होगा मेरे भाई, बताइए। 56 में जैसे ही आप इसका भाग दोगे तो कितना होगा, तो गुरु इसका हो जाएगा 56 दाएं 560 होता है, और यहाँ पर y प्लस 703 होगा मेरे भाई, ठीक है, ओके रिपोर्ट है। और अगर आप ध्यान से देखोगे 18 सत्ते कितना होता है मेरे भाई, बताइए। 18 सत्ते 126, कितना होगा 126, और 126 को 10 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 1260 आएगा। और ये प्लस का 703 इधर आके माइनस में, ठीक है। तो ये 703 इधर माइनस में आ जाएगा और यहाँ पे आपको y का मान मिलेगा। क्या आ रहा आंसर, देखते हैं सॉल्व करके। देखो 10 में से 3 घटाओगे कितना बचेगा, 7 बचेगा, ठीक है। 15 में 7 घटाओगे 8 बचेगा, 67 आ रहा है, यही आ रहा है क्या। एक काम करते रुको, सबसे बेस्ट तरीका, इसको सॉल्व करते रुको।
एक काम करते, आप 1200 में से 700 को घटाइए, कितना बचेगा? 500। 500 बचेगा, और यहाँ पर देखो 60 है और यहाँ पर 3 है, यानी 557। ऑप्शन नंबर ए आ रहा है दोस्तों, 557 आ रहा है। इसको घटाने पर कितना आ रहा है? 557, जो ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है। यही आ रहा है ना दोस्तों, आप लोगों का भी भले घटा के देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे कर लो। यहाँ पर गलती हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दोस्तों एग्जाम में गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पर 5 आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा, 557, यानी ऑप्शन नंबर ए सही किया था हमने, ठीक है। तो ऐसे आप ये मान निकाल सकते हो। सरलीकरण वाले टॉपिक अच्छे से कवर कर लेना, मैं अभी भी कह रहा हूँ 2025 की पैटर्न ही आपके रिपीट होगा इस बार भी, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा शकों पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में कौन से सिक्के जारी किए गए थे मेरे भाई? दोस्तों सिक्के पहले, मतलब वो पहला राजा था जिसने दोस्तों गुप्त साम्राज्य में दोस्तों सिक्के जारी किए थे चांदी के, और चांदी के सिक्कों को दोस्तों रूपक कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। ठीक है मेरे भाई, चांदी के सिक्के को रूपक कहा जाता है और सोने के सिक्के को दिनार कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये भी ध्यान रखना दोस्तों, राजा कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय दोस्तों, मेहरौली लौहस्तंभ इसी ने लिखवाया था। अगला क्वेश्चन, गुप्त साम्राज्य के प्रांतों के प्रशासकों को क्या कहा जाता था? बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। देखो आपको जो स्टूडेंट ये क्वेश्चन छोड़ेगा वो पछताएगा दोस्तों, क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आप कहो गुरु इजी इजी क्वेश्चन करवा दो, मजा नहीं आएगा भाई, फिर मजा नहीं आएगा दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, मैं वो क्वेश्चन करवा रहा हूं जो स्टूडेंट छोड़ेंगे और आप करके आओगे। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से किस प्रकार की कोशिका में बहुत छोटी सी रसधानियां होती हैं? बहुत छोटी सी रसधानियां किन टाइप की कोशिकाओं में होती है बताइए? तो सही जवाब आएगा एनिमल सेल, यानी कि जंतु कोशिका आपको टिक कर लेना। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है भाई। छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, ठीक है। प्लाज्मा झिल्ली के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? देखेंगे, पढ़ेंगे ध्यान से। ये प्रकृति में दृढ़ होती है, ये चयनात्मक प्रागम्य में होती है, ये कोशिका का सबसे बाहरी आवरण होता है, प्लाज्मा झिल्ली लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। अगर आप ध्यान से देखोगे दोस्तों, उसने पूछा कौन सा असत्य है मेरे भाई। ये तीनों तो सत्य हैं, लेकिन ये असत्य है, और यही हमारे प्रश्न का आंसर है, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस राज्य में भारत के होजागिरी नृत्य किया जाता है? मतलब कि होजागिरी नृत्य जो है ये किस राज्य का फेमस है, ये आपसे क्वेश्चन ने पूछा है। तो होजागिरी मेरे भाई त्रिपुरा राज्य का फेमस है दोस्तों, ठीक है। तो ये आपको टिक कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखोगे ध्यान से, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, अल्टीमेट क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा इसको करने में। देखो देखो मैं धीरे समझाऊंगा, अच्छे समझाऊंगा, लेकिन समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर देना, ठीक है। लेकिन पूरी कोशिश करूंगा समझाने की। दो संख्याओं का योग दे रखा है 56 है, ठीक है। उनका अंतर उनके योग का 1/7 है। फिर आपको लघुत्तम समापवर्तक निकालने के लिए कहा गया है। ध्यान से सुनना, मजा आ जाएगा। दो संख्याओं का योग, मैंने पहली संख्या x मानी, दूसरी संख्या y मानी, और इन दोनों का योग x प्लस y का योग 56 है। ओके रिपोर्ट है। फिर वो कह रहा है उनके योग का 1/7 है उनका अंतर, यानी कि x माइनस वाई जो है ना, x माइनस वाई जो है ना, उनके योग का यानी 56 का 1/7 है। तो कितना आ रहा है? 7/56, यानी 8 वैल्यू ये आ चुकी है। अब आपसे पूछा उनका लघुत्तम समावर्तक। अब आप पहले तो वो दो संख्या निकाल लो, एक्स और वाई। तो जब भी दोस्तों याद रख लो, जब भी आपके पास ऐसी कंडीशन बनती है एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, तो हमेशा ध्यान रखना प्लस वाले का मान कैसे निकालोगे? दोनों को जोड़कर आधा करना है, और माइनस वाले का मान दोनों को घटाकर आधा करना है, ठीक है। समझ गए कंसेप्ट? समझ गए ना? तो आप पहले इन दोनों को जोड़ दो, 8 कितना हो जाएगा यहाँ पर प्लस करके, कितना होगा 64, और 64 का आधा कितना होगा 32। तो आप ये कह सकते हो गुरु ये x का मान आ चुका है 32, 32 आ चुका है पहली संख्या। अब दोनों को घटाओ, तो दोनों को घटाओगे कितना आएगा 48, और 48 का आधा 24 होता है। अब आपको इन दोनों का एलसीएम निकालना है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या? 32, 32 दूनी 64 दिया 196, 24 चौक 48, 24 पंच 24 48 चौथा 24 96, ठीक है। ये 96 आ रहा आंसर, क्योंकि दोस्तों 32 की टेबल में 96 3 बार आता है और 24 की टेबल में 4 बार आता है। तो 96 यानी ऑप्शन नंबर डी। शानदार क्वेश्चन था कि नहीं था? जब आप इन क्वेश्चन को समझ लोगे ना, 2-2 3-3 सेकंड में उड़ाओगे फूक मार के, सही बता रहा हूं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32, गैलेक्साई ने अपना पहला कमर्शियल सैटेलाइट दृष्टि, ध्यान से तो सुनना, दृष्टि सैटेलाइट है दोस्तों, ठीक है, किसके द्वारा लॉन्च किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार फिर से बताइए आंसर इसका। तो ये स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करना है, ठीक है दोस्तों। पूरा फोकस दोस्तों ग्रुप डी पर ही, ग्रुप डी के एग्जाम पे है। अगर सिलेक्शन लेना है तो आपको ये क्लासेस डेली अटेंड करना पड़ेगा। एक दिन अटेंड करने से कुछ भी नहीं होगा, मैं अभी भी कह रहा हूं। डेली अटेंड करो, ये क्लास डेली 8 PM पर अपने निर्धारित समय पर आती है। पूरा मॉडल पेपर लेके आता हूं पूरी तैयारी के साथ दोस्तों, ठीक है। व्हीटली पुरस्कार 2026 में इंडियन स्कीमर संरक्षण के लिए किसे सम्मानित किया गया है? शानदार क्वेश्चन है भाई, कौन बताएगा सबसे पहले इसका आंसर? गुरु इसका सही आंसर होगा परवीन शेख, ऑप्शन नंबर सी। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है,
विद्युत धारा के कारण किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा को क्या कहते हैं? विद्युत धारा के कारण किसी चालक के उत्पन्न उत्पन्न ऊष्मा को क्या कहा जाता है? तो गुरु इसका सही आंसर हो जाएगा जूल का तापन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सी धातु अपनी अभिक्रियाशीलता के कारण प्रकृति में मुफ्त अवस्था में पाए जाने वाले सबसे अधिक संभावना रखती है? शानदार क्वेश्चन है भाई। तो क्या आएगा? सोना। क्या आएगा दोस्तों? सोना। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। सोना धातु है या अधातु है? गुरु धातु है ना? धातु है ना, मेटल है ना ये सोना, तो जिसको अपन गर्म करके तोड़ मोड़ के इसको नई चादर बना सकते हैं ना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, अल्टीमेट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, स्किप मत करना। एग्जाम में पूछेगा फिर मत बोलना मुझे। यहाँ पे मैं आपको दर प्रतिशत भी निकालना सिखाऊंगा, और मूलधन तो वैसे सीख ही रहे। क्या पूछा आपसे? मूलधन बताइए। वो तो मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन दर निकालना भी सिखाऊंगा। ध्यान से देखो, 5 सालों में ये धनराशि कितनी हो गई थी गुरु? 8,000 रुपए। हम कौन सा सॉल्व कर रहे हैं? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज तो सालाना होता है, ठीक है। और यही धनराशि 2 सालों में कितनी हुई थी? 7,040 2 सालों में हुई थी। अगर मैं कहूं कि 3 साल का ब्याज निकाल के देखो, तो 3 साल का कितना निकालोगे? 0, और 10 में से 4 घटाओगे 6, और ये 9 का 9, यानी 3 साल का ब्याज आ गया गुरुजी कितना? 960 रुपए। मैंने कहा हम सालाना ब्याज सॉल्व कर रहे हैं, यानी 1 साल का ब्याज निकाल के बताओ। तो 1 साल का ब्याज निकाल लो 3 से भाग करके, 3 तिया 9, 3 दूनी 6। तो गुरु 1 साल का ब्याज आ गया 320 रुपए। जब गुरु 1 साल का ब्याज 300 रुपए, देखो ये जो दे रखा है ना, 8,000 रुपए हो जाती है, 7,400 रुपए हो जाती है, ये क्या होता है? मिश्र धन होता है। और मूलधन कैसे निकालते हैं गुरु? जब हम मिश्र धन में से ब्याज को घटा देते तो मूलधन आ जाता है। सिंपल सी बात है ना। प्रिंसिपल कैसे निकालते हैं? प्रिंसिपल ऐसे ही तो निकालते, अगर आप अमाउंट में से इंटरेस्ट को घटा देते हो तभी तो प्रिंसिपल आता है, ठीक है। तो हम ना, हमारा दोस्तों मतलब कि जो अमाउंट है, देखो 1 साल का जब ब्याज 320 रुपए है, तो 2 साल का ब्याज कितना होगा? 32 दूनी 64, 640 रुपए होगा। 2 साल का ब्याज कितना होगा मेरे भाई? 640 रुपए होगा। यही तो होगा 640। ओके रिपोर्ट है गुरु, 640 हो जाएगा। अगर आप मिश्र धन यानी कि 7,400 में से, 7,400 में से गुरु अगर मैं 6,004 मतलब 640 रुपए घटा देता हूं, तो मुझे किसकी प्राप्ति हो जाएगी? मेरे मूलधन की प्राप्ति हो जाएगी। तो मूलधन आया 6400 रुपए मेरे भाई, 6400 रुपए, यानी ऑप्शन नंबर बी। ये तो गुरुजी आपने सिखा दिया मूलधन निकालना। अगर गुरु हमें दर निकालना पूछ ले तो क्या करेंगे? तो उसकी भी चाबी है हमारे पास। तो दर निकालने का प्रतिशत का फॉर्मूला लगाना। दर दर प्रतिशत कैसे निकालोगे? दर निकालने के लिए आपको याद रखना है 1 साल का ब्याज। ध्यान से सुनना, 1 साल का ब्याज, 1 साल का आपको ब्याज लिखना है, नीचे आपको मूलधन लिखना है, और गुणा में 100% कर लेना है दर निकालने के लिए। अभी जस्ट आपने निकाला था गुरु, 1 साल का ब्याज 320 रुपए आया था, ठीक है। और मूलधन अभी जस्ट आपने निकाला 6400, और आपको दर प्रतिशत 100 से गुणा करके निकाल लेना है, ठीक है। ओके रिपोर्ट है। देखो 2 जीरो से 2 जीरो हटाओगे, ठीक है। और ये देखो 32 की टेबल से काटोगे 32 दाएं, और ये 32 की टेबल से 2 बार, और यहाँ के 2 की टेबल से काटोगे 5 बार। तो आप ये कह सकते हो ना कि 5% मेरी रेट आ गई और मूलधन मेरा आ गया 6400 रुपए। ऐसे आपको दोनों ही चीजें मैंने सिखा दी हैं। कोई डाउट हो तो पूछ लेना बेझिझक होकर कमेंट बॉक्स में। हाल में ही एग्रीकोला मेडल 2026 से किसे सम्मानित किया गया? बताइए दोस्तों, शानदार क्वेश्चन है। तो ये अवार्ड मिला, ध्यान रखना, इंपोर्टेंट है, 3 स्टार लगा लो, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को मिला, ध्यान रखेंगे। अगला प्राइम मिनिस्टर, प्राइम क्या, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, ठीक है। सही तो बोला, सही तो बोला मैंने, प्राइम मिनिस्टर सही बोला, माफी चाहूंगा। चलिए बताइए, WBR उबेर कप 2026 कौन विजेता है? शानदार क्वेश्चन है भाई। विजेता टीम पूछिए दोस्तों, कौन सा देश है भाई? कौन कौन आंसर देगा? सबसे पहले कौन दे रहा भाई? इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया, ऑप्शन नंबर डी। ये बताइए 1904 में अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? ये एक गुप्त क्रांतिकारी समाज थी दोस्तों, इसकी स्थापना किसने की थी? तो विनायक दामोदर सावरकर, इसको शॉर्ट में वीडी सावरकर भी कहा जाता है, ठीक है। किस अधिनियम द्वारा भारत में द्वैध शासन प्रणाली लागू हुई थी? बहुत बहुत इंपोर्टेंट है भाई, बहुत बहुत इंपोर्टेंट है, मिस मत करना इस क्वेश्चन को। 1919 का अधिनियम आपको याद रखना है, ठीक है मेरे। 1919 में क्या आया था? रोलेक्ट एक्ट आया था ना, काला कानून, ठीक है। इसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। चलिए इसका आंसर दीजिए, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या है? अगर आप देखोगे तो इकाई अंक सबका अलग है, तो बस इकाई अंक सबका अलग है, तो फिर आंसर हो गया, एक झटके में आंसर आ गया। ये देखो 18 से 15 -3, 15 से 12 -3, तो 12 में 3 माइनस कर लो। जैसे ही 12 में 3 माइनस करो 9 आएगा, और 9 पे आप सभी को पता आई आता है, खत्म कहानी, ऑन द स्पॉट ऐसे करना है। आपको पूछा है दी अनहैप्पी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? गुरुजी इस पुस्तक के लेखक है लाला लाजपत राय। साइमन कमीशन का विरोध करते हुए दोस्तों इनके सर पर लाठी मतलब मारी गई थी, जिनकी कारण की इनकी डेथ हो जाती है मेरे भाई, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, इन्होंने एक नारा भी दिया था कि मेरे सर पर पड़ी चोट ब्रिटिश
शासन के कील के साबुत होगी, कुछ ऐसे ही नारा दिया था इन्होंने, ठीक है। एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 में कुल कितने पदक जीते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, भारत ने कुल पदक जीते हैं 10। कितने पदक जीते मेरे भाई? 10 पदक जीते, ध्यान रखना आप लोगों को। ये बताइए वर्तमान में चीफ ऑफ डिफेंस के स्टाफ मतलब अध्यक्ष कौन है? बताइए दोस्तों, क्या आंसर होगा इस प्रश्न का? सही आंसर होगा गुरु NS राजा सुब्रमण्य, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपको टिक कर लेना है। ये बताइए निम्न में से कौन सा प्रजनन स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए मदद करता है? तो ध्यान रखेंगे स्वास्थ्य, शिक्षा और चिकित्सा देखभाल, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपको लॉक कर लेना है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगला प्रश्न, न्यूरॉन के किस भाग में केंद्रक और कोशिका द्रव्य होता है? बताइए दोस्तों, मतलब कि न्यूरॉन के किस भाग में न्यूक्लियस और क्या है, कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म होता है? सभी स्टूडेंट बताएंगे क्या आंसर होगा, केंद्रक और साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पे आप लोगों को टिक कर लेना कोशिका काय में, ऑप्शन नंबर डी। ये वाला प्रश्न बताइए, अल्टीमेट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे, मजा आ जाएगा इसको करने में। बेलन का, ध्यान से सुना, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 528 है, बस इतना ही पढ़ो, मैं कह रहा हूं इतना ही पढ़ो, पूरा सॉल्व करते। देखो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है बेलन का, तो आपको गुरु 2 पाई आर एच, ठीक है, 2 पाई आर एच। तो यहाँ पे आप कितना दे रखा है? 528, ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, देखो थोड़ा पेशेंस बनाना पड़ेगा, इसको क्वेश्चन शानदार है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में 3 फॉर्मूले देके आपको सॉल्व करना है। तो 2 एज इट इज, पाई का मान 22/7, ठीक है। और रेडियस आपको दिया है क्या? रेडियस आपको निकालना है। यहाँ पर तो रेडियस भी नहीं है ना, यहाँ पर तो रेडियस भी नहीं है। रेडियस दे रखा है क्या? नहीं दे रखा है, ना ही इसमें ऊंचाई दे रखी है। तो अपन कैसे निकालें इसको? एक काम करें, एक काम करते हैं, सबसे पहले अपन आयतन देखें क्या। आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। अगर अपन इसको यहाँ से ध्यान से देखेंगे दोस्तों, ये क्वेश्चन थोड़ा शानदार है, अब ध्यान से सुनना, पूरा फोकस यहाँ होगा तभी समझ में आएगा। देखो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। कितना आया दोस्तों? 528। क्वेश्चन है, खुद निकाल के दे रखा है, ध्यान से समझना। अगर आप 2 मल्टीप्लाई पाई का मान 22.7, क्वेश्चन ने खुद बोला है, और आर एच आपको निकालना है, आर एच आपको निकालना है यहाँ पर 528, ठीक है मेरे भाई, ओके रिपोर्ट है। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, 22 की टेबल से 22 दूनी 44 होता है, 4 22 चौके 88, और 2 की टेबल से 12 बार, और 12 सत्ते 84। तो आप ये कह सकते हो कि आर एच का मान कितना है? 84 आया। अब आपको ये पता है, आपको ये पता है गुरु, इसका जो आयतन है वो 1848 है। आयतन क्या होता है गुरु? आयतन का फॉर्मूला होता है कि पाई आर स्क्वायर एच, कितना दे रखा है? 1848। समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो पाई का मान मैंने एज इट इज 22/7, ओके। अब देखो आर यहाँ पे कितना? आर एच है, एक आर यहाँ पर है, यहाँ पे आर स्क्वायर है, तो मैं एक आर अलग लिख देता हूँ और एक साथ में लिख देता हूँ आर और एच के साथ, ठीक है दोस्तों। और कितना? 1848 है, ओके रिपोर्ट है, ठीक है। अब 22 की टेबल से काटो, 22 की टेबल से 22 अट्ठे 176 होता है, कितना बच रहा है? 4 88 हो रहा है, 22 चौके 88, ठीक है। ये 22 की टेबल से गया। और कुछ अगर आप ध्यान से देखोगे, आर एच का मान तो आपको पता ही है, तो आर एच का मान अगर आप 84 यहाँ पे लिख देते हो तो 84 से 84 गया, तो आर का मान आपको पता चल गया 7। जब दोस्तों आर का मान 7 आ चुका है, और आर एच दोनों का मिलाकर 84 है, तो आप एक काम करो ना, एच का मान निकालना है, तो 84 को आप 7 से डिवाइड कर दो, तो यहां से आ गया 12। तो ये 12 मान किसका आ चुका है मेरे भाई? एच का मान आ चुका है, एच का मान आ चुका है 12, ठीक है। अब आपको पूछा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर एच प्लस आर, ये होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो आपको पता है 2 एज इट इज, पाई का मान क्वेश्चन ने बोला है 22/7, और आर का मान यानी त्रिज्या अभी आपने 7 निकाला था, और एच प्लस आर, एच का मान अभी आपने 12 निकाला, और आर का मान अभी आपने 7 निकाला, टोटल मिला के 19 हो गया। तो मैं 19 लिख लूंगा यहाँ पे, तो डायरेक्ट ही 19 लिख दूँ, इसको हटा दूँ, इसको हटा दे तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई में लिख देता 19, ठीक है। यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे? हाँ, तो 7 मल्टीप्लाई 19, ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। किसी को डाउट हो तो आप पूछ सकते हो मेरे भाई, बेझिझक होकर। 7 से 7 गया, 22 दूनी 44, 44 गुनी 19, ठीक है। 19 चौके 76 का 6 कैरी 7, 19 चौके 76 और 7 83, 836 आंसर आ गया भाई, फाइनली आंसर आ चुका। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था भाई, मजा ही आ गया। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, हाल में ही भारतीय जनता पार्टी के सबसे कम उम्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पे दोस्तों अगर देखेंगे नितिन नवीन है, ऑप्शन नंबर ए अगर आप टिक कर रहे हो तो सही है। उष्ण कटिबंधीय वर्षावन सदाबहार कहाँ पर पाए जाते हैं? अगर इनमें देखोगे तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। अब एक क्लास का अंतिम प्रश्न देखेंगे ध्यान से, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको विजिबल है। ए और बी की आय का अनुपात है दोस्तों 8 और 5, उनकी दोस्तों खर्च यानी व्यय का अनुपात एक्सपेंडिचर का है 5 और 3। अगर ए 24 रुपए बचाता है और बी 24 मतलब 2000 रुपए बचाता है, तो आपको एक ही आय पूछी है। तो ध्यान से देखना दोस्तों, ध्यान से देखेंगे, इनकी इनकम का 8x है,
ठीक है, और इसकी कितनी है 5x है, ठीक है। और ये क्या नाम है, और इनका खर्चा कितना कर रहा है, ये खर्चा कितने कर रहा है मेरे भाई, ये आपसे पूछा है, ठीक है। तो ये कितने रुपए बचा रहा है, ये बचत कर रहा है ना। अगर ये तो हो गया दोस्तों इनकम, और ये बचत कितना 2400 रुपये। अगर आप दोस्तों यहाँ पे 2400 रुपये यहाँ लिखते हो, और ये कितनी कर रहा है, ये 2000 रुपये की बचत कर रहा है, 2000 रुपये की। और ये टोटल कितना हो रहा है इनकी जो क्या नाम है खर्चा है, वो कितना रहा है 5 और 3 के अनुपात में आ रहा है। अब आप मल्टीप्लाई कर लो, 24x प्लस 24×3 = 48, और यहाँ पर देख लो 25x, और यहाँ पर 26×5 देख लो, 2 हजार है ना, 20×5 = 100, कितना आ रहा है 10,000 रुपये। यहाँ पर ये प्लस का सिंबल है, ठीक है, 10,000 ही है ना, ठीक है। तो ये देखो x का मान आ जाएगा, यहाँ पर x का मान आ जाएगा 8,000 रुपये, ये 48 रुपये है, और ये कितना है 10,000 रुपये है, 10,000 है ना, 20×5 = 100, 2,000, ठीक है। कुछ मिस्टेक, हाँ यहाँ मिस्टेक है, रुको रुको रुको, मिस्टेक हो गई भाई, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। आप इसको है ना इस मेथड से भी कर सकते हो, ये तो एक्स वाला फॉर्मूला होगा, आपको शॉर्टकट वाला मेथड बताता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। हम क्रॉस वाले मेथड से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर हम शॉर्ट वाला मेथड लगाएंगे, ठीक है, तो हम इसको क्रॉस वाले मेथड से करके देखें एक बार, इसको हम क्रॉस वाले मेथड से करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे अपन, इसको क्रॉस वाले मेथड से कोशिश, एक बार इसको पूरा हटा दे, क्या हटा देते पूरा, चलो पूरा हटा दे मैंने, ठीक है इसको, ठीक है करें क्या, उसी से करवा दूं, बताइए। चलो यार, उससे अगर इजी पड़ रहा तो उसी से करवा देते हैं। देखो ए की आय है 8x, ठीक है, और बी की आय है 5x, ठीक है। तो ये बचत करा दो, पहले ये ए बचत करा 24 रुपए की, ये 24 रुपए की बचत करा है, ठीक है भाई, यहाँ तक तो कोई पूरी दिक्कत नहीं है। फिर ये बी कर रहा है 2,000 रुपए की बचत, ये मैंने 2,000 रुपए की बचत कर दी दोस्तों, ठीक है। हाँ, जब आप दोस्तों इनकम में से बचत को घटा देते हो तो एक्सपेंडिचर आ जाता है, तो ये एक्सपेंडिचर का रेशियो 8:5 आया दोस्तों, ठीक है, यही तो आया 8:5। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसको इससे पूरे से गुणा करा लो, इसको इससे पूरे से गुणा करा लो, तो 8×5 = 40x, यही तो आया 8/5। अच्छा, उनके खर्चों का अनुपात लिखना है ना, मैंने ये कौन सा लिख दिया, मैं भी क्या कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे आज माफी चाहूंगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे आपको खर्चों का अनुपात लिखना है, ये 5 और 3, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 8 या 24x, ये 24x, ठीक है। 24×24 24 या 7200, ये 7200 रुपये है, ओके रिपोर्ट है। यहाँ पर देखोगे तो 25x, ये 25x हो जाएगा दोस्तों, और ये कितना आएगा 2×5 मतलब 10,000 रुपये यहाँ आ जाएगा, ये आ चुका है दोस्तों, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे मेरे भाई यहाँ पे, अब इनका थोड़ा पक्षांतर करके आप सॉल्व कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे, ये है दोस्तों 24x, ये 25x, यानी x का अंतर आएगा, क्योंकि 24 में से 25 एक बचेगा, एक लिखो या x लिखो, बात एक ही है, ठीक है। 10,000 में से आपको ये माइनस करना है, इधर आके प्लस में आ जाएगा, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये घटा लोगे तो कितना आएगा, 10,000 में से 7200 घटाओगे 2800 आएगा, यानी x का मान 2800 आ चुका है। आपसे क्या पूछा उसने, आपसे पूछा है एक ही आए, एक ही है, यानी 8 का मल्टीपल आप चेक कर लो, तो 2800 गुणा 8 कर लो, 2800 गुणा 8 कर लो, तो आपको पता है 8 0 0 8 0 0 8 64 की 4 कैरी 6 8 2 16 6 22 22,400 आंसर आया, जो कि फोर्थ वाले में था। शानदार क्वेश्चन था भाई, ठीक है। अब आप मुझे बी की इनकम निकाल के बताइएगा, ठीक है। फिलहाल आज का सेशन यहीं पर वाइंड अप करता हूँ, कैसा रहा रिवीजन बताइए कमेंट बॉक्स के माध्यम से, एक दो क्वेश्चन थोड़ा समझाने में मैं देखो, अगर समझ में नहीं आया तो आप बता देना दोस्तों, ठीक है, एक दो क्वेश्चन के अलावा। और हाँ दोस्तों, सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, हर स्टूडेंट तक वीडियो को शेयर करें, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो, ताकि आने वाले हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो मिलेंगे कल एक और नई क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत।